काल के मुख्य दो भेद है। एक तो काल ऊपर नीचे से ऊपर जाता है और एक काल नीचे से ऊपर आता है। जैसे घड़ी, घड़ी का कांटा है, घड़ी के कांटे में 12 से 6 तक कांटा आया, उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं। नीचे उतरने वाला काल, उसको क्या कहते हैं? अवसर्पिणी। और 6 से 12 तक कांटा ऊपर चढ़ता है, उसको कहते हैं उत्सर्पिणी। ये दो काल के मुख्य भेद है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। उसमें उत्सर्पिणी काल में सब बढ़ता ही जाता है। जमीन की चौड़ाई बढ़ती है, जमीन का रस बढ़ता है, वर्ण गंध रस स्पर्श सब बढ़ता रहता है, उसको कहते हैं उत्सर्पिणी काल। और अवसर्पिणी काल में सब घटता जाता है और धीरे धीरे जमीन भी सुकड़ने लगती है। देखो जमीन कितनी सुकड़ गई है, अभी कितनी हमको भीड़ महसूस होती है। जमीन छोटी क्यों लगती है? पहले यही जमीन थी, पर वो फैली हुई जमीन थी, अब वो सुकड़ रही जमीन। अभी हम 5वें काल में जी रहे हैं। हमारा काल कौन सा है? 5वें काल में हम लोग जी रहे हैं। और 5वां जो काल है इसको दुखम कहते हैं। ऐसे उत्सर्पिणी सुखम सुखा पहला जो काल होता है ऊपर चढ़ने वाला, वो कैसा होता है? सुखम सुखा, सुख में ही सुख ही सुख होता है। वहां ना खेती करनी पड़ती है, ना धंधा करना पड़ता है। वहां तो कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष पेड़ में से, कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठो, भावना करो, भूख लगी है, रोटी चाहिए, तो तुरंत रोटी वहां पे तैयार में, जो मांगो वो। कल्प वृक्ष धरती पर देवी देवता इतने प्रसन्न होते हैं कि आदमी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। वहां पर एक युगल जन्म लेता है, एक युगल जन्म लेता है, भाई बहन के रूप में जन्म लेता है। वे ही आगे संसार करते हैं, वे फिर एक युगल को जन्म देते हैं। और इस तरह से उसको कहते हैं सुखम सुखाकाल। जहाँ दुख का नाम ही नहीं, वह बीमारी कौन सी? एक उबासी आना और छींक आना, इतनी बीमारी उस जन्म में, उस जमाने में बीमारी कितनी होती है? छींक आना और उबासी आना। छींक और उबासी आ गई कि आयुष्य पूरा हो गया, बस इतनी उनको बीमारी आती है। ऐसा काल इस धरती पे आके गया हुआ है। यह लगातार अनादि अनंत काल से ये काल चक्र घूम रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो अभी हम नीचे उतरे हुए हैं, अब 5वें काल में उतरे हुए हैं। ये 21,000 का काल, 21,000 वर्ष का काल है। उसमें से सिर्फ 2,500 वर्ष हमारे बीते हैं, बाकी सब बाकी हमारे। और आगे चल के छठा आ रहा आएगा, छठा काल आएगा, इतना जोरदार तूफान आएगा, सब कुछ बह के चला जाएगा, सब बह के चला जाएगा। सिर्फ गंगा और सिंधु दो नदियां है, वे कैसी है? शाश्वत है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। गंगा और सिंधु दो नदियां रहेगी, बाकी सारा तुम्हारी मशीनरी क्या, विज्ञान क्या, सब बह के चला जाएगा। कब? 21,000 साल के बाद, 21,000 वर्ष के बाद होगा ये कि कीड़े मकोड़े की तरह हमारी जिंदगी हुए। अभी देखो हमारे यहाँ कितने हाइटेड लोग थे और आजकल हाइट कितनी कम हो गई है, ताकत कितनी कम हो गई है, शक्ति कितनी कम हो गई है, काम करने की पावर कितनी कम हो गई है। पहले देखो ऐसे हमारे लोग तगड़े रहते थे, डाकू लोग को आकर के कूट कूट के चले जाते थे, तो एक फ्रैक्चर भी नहीं होता था उनको, एक भी फ्रैक्चर नहीं होता था, मुक्का मार लगता था और वो हल्दी लगाने से ठीक हो जाता था। ऐसा हमारे यहाँ पे काल अभी अभी हमने देखा है भगवानों। तो इस तरह से छठा आरा जब आएगा, ऐसा सारा प्रलय आएगा, बह के सारा चला जाएगा। और कीड़े मकोड़े की तरह घर तो रहेगा ही नहीं, कोई घर सुरक्षित रहेगा नहीं, ना ये थानक सुरक्षित रहेगा, ना पिंपलगांव सुरक्षित रहेगा, सारे बह करके खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिएंगे, वे बिलों में अपना घर करेंगे। पहाड़ के ऊपर बिल होते हैं, बिल में अपना घर करेंगे। बिल में 6 साल की लड़की तो दादी बन जाएगी, 6 साल की लड़की दादी बन जाएगी। अभी देखो कितना काल बीत गया है, छोटी छोटी लड़कियां माँ बनने लग गई है भगवानों। इस तरह से 6 साल की लड़की दादी हो जाएगी और वहां इतनी गर्मी रहेगी, इतनी ठंडी रहेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। शाम के समय ना गर्मी है ना ठंडी है, ऐसा बीच का काल सूर्यास्त के समय का काल होता है। उस समय लोग बिलों में से बाहर निकलेंगे, बिलों में से बाहर निकलेंगे। और गंगा सिंधु दो नदियां होती है, नदी में इतने कीड़े मकोड़े होते हैं, लड़ झगड़ के कीड़े मकोड़े
अपने पास इकट्ठा करते और वो कीड़े मकोड़ों को जमीन में पूर देते। ना अग्नि, ना चूल्हा, ना गैस, कोई झंझट ही नहीं, वहाँ कोई सारा बर्बाद 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 हो जाएगा। ऐसा काल आने वाला है अपना। अभी 5वें में अपन जी रहे हैं और उसके 2500 वर्ष बीते हैं, बाकी सारे बीतने वाले हैं। उसके बाद छठा आरा आएगा, तो उसके अंदर वे लोग वे कीड़े मकोड़े पकड़ेंगे और रेती के अंदर बूर देंगे। रेती के अंदर बूरने के बाद दिन भर के सूर्य की तपन उन जीवों को लग लग करके वो कैसे हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। शाम को वापिस बिल में से बाहर आना, वे बुरे हुए जीव को खाना और नए दूसरे बुरे जीव बूर के चले जाना। इस तरह से छठा आरा भी आने वाला है भगवानों। इस तरह से लगातार काल चक्र घूम रहा है। अभी हम अवसर्पिणी काल में है। अवसर्पिणी काल में एक बार छठा आरा लग गया कि कुदरत इतनी ज्यादा रूठ जाती है कि बरसात का नाम ही नहीं रहता। बरसात आती नहीं और 21,000 वर्ष तक इस धरती को पानी नहीं मिलता। ये सारी मेरी गप्पा और गप्पीदास नहीं है। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनको अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने अपनी ज्ञान में देखा और ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जैन तत्व प्रकाश में सब कुछ लिखा हुआ है।